हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस, आज आपके लिए जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी नए यूजर जुड़े हैं, तो जो भी एचपी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। जो भी जेआईटी कंडक्टर की तैयारी हो गया, एचपीएसआई की तैयारी हो गया, तो आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को जो है पूरा देखना, क्योंकि कंटेंट एकदम जो है आपके लिए लेके आया हूँ, मतलब ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो आ जाइए, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सायकालीन तारा कहलाता है, यानी कि सांझ का तारा कहलाता है या ठीक है। तो कौन सा कहलाता है, मंगल या बुध या शुक्र या बृहस्पति। तो सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं या अपसौर उपसौर कहते हैं, ये विषुव कहते हैं, ये नक्षत्र कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपसौर कहते हैं। कब होता है अपसौर, यानी कि 4 जुलाई को जो है अपसौर होता है। याद रखेंगे, जब पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी होती है तो क्या कहते हैं, उसे अपसौर कहते हैं, ठीक है गाइज। तो ये क्वेश्चन जो है आपने जो है पढ़े भी होंगे कईयों ने। जिनको नहीं पढ़े वो प्लीज नोट डाउन कर लें, और जिन्होंने पढ़े हैं उनके लिए जो रिवीजन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो कंटेंट जो है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कंटेंट आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर ठीक है। तो कैसा लगा प्लीज सुजेशन जरूर देना अपना वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो यूरेनस है, गुरु है, या वरुण है, या शनि है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चंद्रमा की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चांद की रोशनी को जो है धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड, 86 सेकंड, या 0.96 सेकंड, या 1.3 सेकंड, या 1.50 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.3 सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय सेलों में, या स्फटिक में, या मृदा में, या अवसादी सेलों में। तो उसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि अवसादी सेलों में पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पृथ्वी अपने धुरी पर जो है घूमती है, तो कैसे घूमती है वो, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। याद रखेंगे किस तरह घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किलिमंजारो जो एक मृत ज्वालामुखी है वो किस देश में है। तो किलिमंजारो जो एक मृत ज्वालामुखी है किस देश में है, सिसिली में है, तंजानिया में है, मैक्सिको में है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यानी कि तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है। उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, यूरोप में है, या पश्चिमी अफ्रीका में। तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूराल पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है, एशिया में है, रूस में है, अफ्रीका में है, या अमेरिका में। तो यूराल पर्वत श्रृंखला कहाँ पे आई है, तो ये रूस में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। ये बाउंड्री बनाती है, याद रखेंगे, यूरोप और रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉकीज पर्वत श्रेणी स्थित है, तो रॉकीज जो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तरी अमेरिका में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आते ही होंगे, तो आप सभी को पता ही है कि अगर आप जो है एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे स्थित है, भारत में, चीन में, भूटान में, या नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेपाल पे स्थित है, ठीक है। और इसे जो है हाल ही में जो है एचपी जो कलर का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट अन्नपूर्णा है, या माउंट कंचनजंगा है, या केटू है। तो इसका राइट आंसर यानी कि केटू जो है विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, या कालाहारी मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अटाकामा मरुस्थल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। इनमें से जो भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वेल्ड बोलते हैं, ये पंपास, या डाउन्स, या प्रेरीज। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेल्ड घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो कांगो में जो अफ्रीका में स्थित है, या बोत्सवाना में जो अफ्रीका में है, या मंगोलिया जो एशिया में है, या कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। कजाकिस्तान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री जो कौन सी है, तो कजाकिस्तान है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हुए वातावरण की परतों
का सही क्रम है। ठीक है, तो सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर सी है एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या ट्रोपोस्फियर। या ऑप्शन नंबर डी मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या सेक्सोस्फियर या ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यानी कि पहले ट्रोपो आता है, ठीक है, दूसरा स्ट्रेटो, तीसरा मेसोस्फियर, तीसरा थर्मोस्फियर और चौथा एक्सोस्फियर। ठीक है, याद रखेंगे। पहला जी हिंदी में बता देते हैं, जो हिंदी में बच्चे हैं उनके क्षोभ मंडल आता है पहले, फिर समताप मंडल आता है, ठीक है, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर जो है आयन मंडल, ठीक है, और फिर लास्ट में बाह्य मंडल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? तो वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन की जो है कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78% जो है नाइट्रोजन है। याद रहे ऑक्सीजन कितनी है? तो लगभग जो 21% जो है ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो 0.03% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आवारा तत्व जो किसे कहते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आवारा तत्व के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस सागर को जो है रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय किसे माना जाता है? कैरिबियन सागर को, बाल्टिक सागर को, भूमध्य सागर को या लाल सागर को? तो रोमन साम्राज्य का हृदय किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमध्य सागर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मोरियाना गर्त है, मैग्मा है, ये बेकाल है या क्रेटर है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि मोरियाना गर्त जो है सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो मॉरिशस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फिलीपींस में है या कनाडा में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आदम्स ब्रिज किस जल डमरू यानी कि स्टेट बोलते हैं जिसे, में कहाँ पे स्थित है? ये बेरिंग स्टेट है, ये कुक स्टेट है, ये पाक स्टेट है, ये जावा स्टेट है? तो ये पाक स्टेट है। याद रखेंगे कहाँ पे है, ये पाक स्टेट में है। तो पाक स्टेट कहाँ पे स्थित है? तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, बेकाल झील है, टिटिकाका होना था यहाँ पे, टिटिकाका झील और मृत सागर झील। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। याद रखेंगे कहाँ पे है? यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है, कील नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है या मैनचेस्टर नहर जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर ये जोड़ती है। याद रखेंगे, ठीक है, पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास, किस वर्ष जो स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो 1959 में, 1869 में या 1845 में या 1679 में? तो स्वेज नहर को कब खोला था व्यापार के लिए? तो 1869 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, डल झील है, कैस्पियन झील है, ये लेक सुपीरियर है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेक सुपीरियर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो डल झील जो है कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सॉरी चलो डल झील हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे स्थित है, और जो है भारत में भी डल झील कहाँ पे पाई जाती है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, पनामा नहर है या नन ऑफ दीज? तो सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोचना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है, मेडागास्कर है, न्यू गिनी है, ये ग्रीनलैंड है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यू गिनी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो से, जमुना से, सियांग से या दिहांग से? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमुना के नाम से जाना जाता है। सांगपो जो है कहाँ पे बोलते हैं? तो तिब्बत में बोलते हैं। याद रखेंगे कहाँ पे बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नील नदी पर, वोल्गा नदी पर, मिसिसिपी नदी पर या डेन्यूब नदी पर? तो आसवान बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नील नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नील नदी कहाँ पे है? तो इजिप्ट में है। ठीक है, इजिप्ट जिसे मिस्र देश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लीना नदी, सिंधु नदी, हवांग हो या यांगटीसी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि यांगटीसी इसका राइट आंसर होगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कनाडा की राजधानी है, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओंटारियो है, टोरंटो है, ओटावा है या विक्टोरिया है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा इसका राइट आंसर है। ओस्लो किस देश की राजधानी है? स्वीडन की है, नॉर्वे की है, फिनलैंड की है, डेनमार्क की है? तो ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है,
कायरो किस देश की राजधानी है? तो एस्टोनिया की है, ये फिनलैंड की है, घाना देश की है, या इजिप्ट की है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इजिप्ट की देश की जो राजधानी कौन सी है? कायरो है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? सबको पता ही होगा, काठमांडू है, रंगून है, या जकार्ता या ढाका है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ढाका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? रीगा है, ट्रिपोली है, ये बिस्केक है, या उलान बटोर है? तो उसका राइट आंसर होगा बिस्केक, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रीलंका का आधिकारिक भाषा है, तो श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सिंहली है, अंग्रेजी है, तमिल है, ये हिंदी है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंहली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लीबिया की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है, या मोगादिशु है, या ट्रिपोली है, या टोक्यो है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रिपोली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एस्किमो खानाबदोश शिकारी होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं? ग्रीनलैंड के होते हैं, नॉर्वे के होते हैं, यूरेशिया के होते हैं, या अंटार्कटिका के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो है वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको जो कंटेंट है कैसा लगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।